हेलो गाइस, आज हम इस ड्रामे की स्टोरी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि कैसे एक लड़की की नॉर्मल लाइफ चेंज हो जाती है जब उसका फेवरेट के पॉप ग्रुप एक्सो उसके पड़ोस में रहने आ जाता है। और ड्रामे की शुरुआत एक वैन से होती है जहां से 4 लड़के उतरते हैं और एक रोड पर जा रहे होते हैं और उसी रोड पर ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस जा रही होती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है उसको लगता है कि वो 4 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और उसको पता चलता है कि शायद उन्होंने किसी का मर्डर किया है। ये ख्याल आते ही दिमाग में वो ज़मीन पर नीचे गिर जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और इसके बाद दिखाते हैं कि वो कहती है कि मेरे नज़दीक मत आओ, मेरे नज़दीक मत आओ, और उठ के वहाँ से भाग खड़ी होती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि वो अपनी मामा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है जब उसकी मॉम कहती हैं कि हमारे घर के साथ ही कुछ नए नेबर्स आए हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनमें कोई लड़का हैंडसम होगा जिससे वो दोस्ती कर सकेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि हाई स्कूल में उसने किसी को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ब्लशिंग प्रॉब्लम की वजह से वो उसको छोड़कर चला गया था। वो इससे इरिटेट हो गया था। फिर नेक्स्ट में दिखाते हैं सीन में कि वो बैठी होती है और उसकी मामा उसे कहती हैं कि नेबर्स को जो नए आए हैं उनके लिए राइस केक लेकर जाओ। और वो जब वो केक लेकर जाती है तो घर में कोई भी नहीं होता और वो देखती है कि उनसे उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो उन्हें खाने लग जाती है। जब वो उन राइस केक को पकड़ती है और खाने लगती है तो उसको बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। इसके बाद वो कहती है कि उसने पानी पीना है और वो उनकी फ्रिज के में चली जाती है और फ्रिज से पानी ही पीने लगती है कि अचानक से उसको आवाज़ आती है और 4 लड़के उसके सामने आ जाते हैं। और ये वही 4 एक्सो बॉयज़ हैं और वो उनके एक के ऊपर पानी फेंक देती है। और फिर जब वो ये देखती है कि उसने ये क्या किया, उसे समझ नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो वहाँ से भाग जाती है तो फिर अगले दिन वो ये सोचती है कि वो उसने इतनी बेवकूफ़ाना हरकत क्यों की। और फिर वो ये सारी स्टोरी अपनी दोस्त को सुनाती है कि किस तरह से वो 4 लड़कों का ग्रुप उसके नेबर्स में रहने आ गया और उसको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और रात को फिर वो अपनी विंडो से उन लड़कों को देखने की कोशिश करती है और वो लड़के उसको देख लेते हैं। फिर उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो वहाँ पर छुप जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए एक्सो बॉयज डिस्कस करते हैं कि वो लड़की कौन थी और वो कहते हैं क्या आप तुमने उसके रेड चीक्स को नोट किया। तो शनाल कहता है कि हाँ, उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। तो डीओ उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। वो मना कर देता है कि मैं उसको नहीं जानता। इसके बाद आप देख सकते हैं कि और जी हूँ से कहती है कि तुमने नेबर्स के घर क्लीनिंग के लिए जाना है। वो कहती मैंने नहीं जाना। तो उसकी मॉम कहती कि ये मेरी तरफ से ऑर्डर है, वरना मैं तुम्हारा रूम रेंट पर दे दूँगी। वो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे कहती हैं कि खासकर तुमने सेकंड फ्लोर पर नहीं जाना। दूसरी तरफ सीहुन की उसके जीहुन के भाई के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उसे अपने घर अपने स्पेशल कॉफ़ी पिलाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त बन जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीहुन हो चारों बॉयज़ के स्टूडियो जाने के बाद वो उनके घर आती है और वो उनके घर सफाई करने लगती है। और जब वो सफाई करती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो उनकी चीज़ों को देखती है और उनके साथ बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ भी लेती है और उनको सोशल मीडिया पर डाल देती है। इसके बाद जी यून हो सफाई करते हुए सेकंड फ्लोर पर चली जाती है, जहां उसकी मॉम ने उसे मना किया था कि तुमने यहां पर जाकर सफाई नहीं करनी। लेकिन वो दरवाज़ा खोलती है और जब वो खोलती है तो वहां पर वो कॉकरोच देखती है और कॉकरोच को मारने के चक्कर में वो सारे कमरे की सेटिंग ख़राब कर देती है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है तो वहाँ पर वो देखती है कि शिनोल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसको जवाब सुनने से पहले उसको बुरी तरह डांट देता है, जिसकी वजह से वो स्टेयर से रोती हुई नीचे आ जाती है। ये सब देख के डीओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे चुप करवाने के लिए बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो उससे आकर वहाँ पूछता है कि क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हारे और शिन्योल के दरमियान। तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो देखता है कि उसके चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वो स्माइल करके उसके चीक्स को हाथ लगाता है। तो वो उसको बताती है कि उसके चीक्स रेड क्यों हो जाते हैं और ये बताते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो डीओ जहाँ उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे सॉरी करता है और वो
डीओ जियोन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर शिन्योल के पास जियोन का फ़ोन रह जाता है और जब वो उसे देने आता है तो वो डीओ के साथ उसको देखता है तो वो वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद वो जियोन अपने फ़ोन के बारे में सोचती है कि वो कहाँ पर है और वो ढूंढती रहती है। दूसरी तरफ वो उसके शिन्योल के पास होता है और वो उसके फ़ोन से उसकी पिक्चर्स देख रहा होता है। जी मिनहो को जब सुबह उठकर याद आता है कि उसका फ़ोन तो शिन्योल के रूम में रह जाता है, फिर वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर अपना फ़ोन लेने के लिए जाती है तो वो वहाँ शिन्योल उसके पास आता है और वो उसको देख लेता है। जब वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अभी अभी भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। और फिर जी मिनहो कहती है कि एक्सो, और वो वहाँ से ये कहकर भाग जाती है। फिर इसके बाद अगली सुबह जी मिनहो काम करने के लिए नहीं आती और उसका भाई बताता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। डीओ को उसकी बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो उसके लिए एक कॉफ़ी का मग और उसके साथ गेट वेल सून का एक कार्ड भेजता है जिससे जियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डीओ जी यून ही को बहुत ज़्यादा मिस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी यून हो काम करने के लिए आ जाती है और जब वो शिन्योल के रूम में काम कर रही होती है तो वो उसे आके कहता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसों की वजह से वापस आई हो। जिमिन को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो जाने लगती है शिन्योल उसका हाथ पकड़ लेता है और शिन्योल फिर उससे अपने पिछले बिहेवियर की माफ़ी मांगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और तुम यहाँ पर आराम से काम करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। जब वो रूम से बाहर जाता है तो जी मिनहो से कहती है कि मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर आई बगैर इजाज़त के। और वो कहती है कि आपने मेरी बेइज्जती की, मेरा भी कोई नाम है। और जब वो अपना नाम बताने लगती है इससे पहले शिन्योल अंदर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम्हारा नाम जी यून ही है। ड्रामा के पार्ट 2 को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।